हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम विभाज्यता के पार्ट 2 को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। हमने पिछले टॉपिक में हमने देख लिया, पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था इसमें किस तरीके से विभाज्यता के जो रूल्स होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की थी, और हमने सारे के सारे डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमें उम्मीद है कि अगर जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर जा करके देखें, तब आपको ज्यादा समझ में चीजें आएंगी। ठीक है ना। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता का पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वो किससे विभाजित होगी? 11 प्लस 13 से होगी, या 13 माइनस 11 से होगी, या 11 इंटू 13 से होगी, या 429 से होगी। तो हमने पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि एक आपने कंडीशन अपने पीछे पढ़ी होगी, उम्मीद है, जैसे हमने बात की थी 6 की डिविजिबिलिटी। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या किससे विभाजित होगी? इनके मल्टीपल से भी विभाजित होगी, यानी कि वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ऐसा पीछे पड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि 15 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। तो 15 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है कि अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है, तो अगर जो कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पर ऐसी यही कंडीशन हमारे पास है कि अगर जो कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या 11 इंटू 13 से भी विभाजित होगी। बात समझ में आ रही ना? तो वो संख्या 11 इंटू 13 से विभाजित होगी। तो ये आपको समझना था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है इसको पढ़िएगा। कह रहा है यदि कोई संख्या दी गई है, ठीक है ना, यदि एक पास एक संख्या दी गई है और ये संख्या कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो फिर हमें स्टार के स्थान पर क्या होगा ये हमें पता करना है। तो 11 की डिविजिबिलिटी की जो हमने देखी थी, जो हमने 11 की विभाज्यता देखी थी, उसमें हमने क्या बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करें, और क्या करना है आपको, इवन प्लेस के डिजिट्स का सम करना है। समझ रहे ना? यानी आपको ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम करना है और आपको इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम करना है, और उनका हमें डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? उनका हमें क्या निकालना है बेटा? है डिफरेंस निकालना है। अब अगर जो वो डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए। क्या हो जाए? 11 का मल्टीपल हो जाए। तो ऐसा नंबर अगर जो कोई संख्या 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब इसको समझ लेना है हमें, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को देख लेना है। तो देखिएगा, ये आपके पास प्लेस, इसको देखेंगे हम, फिर ये, फिर इसको देखेंगे हम, फिर ये, फिर इसको देखेंगे हम। तो समझ में आ रहा है ना? तो ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसको हमें जब देखना है तो इसको देख लेते हैं यहां से। ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन कह रहा है इसको ऑड प्लेसेस देख लीजिएगा। तो 7 और प्लस, इसको मान लीजिए आप एक्स है, 7 प्लस एक्स, 7 और 9 16 प्लस एक्स, और 16 5 21, यानी ये बन जाएगा 21 प्लस एक्स। इनके डिजिट का सम कितना हो गया? 21 प्लस एक्स। अच्छा, दूसरा क्या है? 8 है, 8 और 3 11 है, और 11 4 कितना हो गया बेटा? 15 है। कितना बेटा है? 15 है। तो अब हमें देखना होगा कि इसको अगर इससे हम घटाएंगे भी, तो आपको देख पा रहे होंगे कि इससे कुछ घटा भी दिया जाएगा तो फिर 0 तो नहीं देगा। तो जब 0 नहीं देगा तो फिर क्या चेक करना है? हमें 11 पे चेक करना है। ठीक है ना? यानी क्या, तो 11 11 या फिर 11 का मल्टीपल। तो आप देखेंगे जब इसको हमने इसे घटाएंगे, तो अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि जिससे कि क्या मिले? 11 मिले। बात समझ आए ना? तो यहाँ से अगर जो हम देखो इसको घटाएंगे तो 21 में से 15 चला जाएगा 6 और 5। अगर जो x की जगह पर कितना मिल जाए? 5, तो 6 5 11 मिल जाएगा। तो x की जगह पर क्या रखना चाहिए? 5। तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा?
स्टार के स्थान पर क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। बात अब तक समझ में आ रही है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाना चाहिए कि न्यूनतम मान, बात समझ में आ रही ना? कितना न्यूनतम मान रखा जाना चाहिए कि ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर 8 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए बेटा? 8 से। तो 8 की डिविजिबिलिटी हमने पीछे पढ़ी हुई है कि 8 कितना होता है बेटा? 8 होता है 2 की घात 3। यानी कि अगर जिसके लास्ट के तीन डिजिट, क्या बात करते हैं हमने, लास्ट के जो 3 डिजिट अगर जो 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या 8 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 लिख लेना है और 2 और स्टार के स्थान पर हमें चेक करना होगा कि क्या हम रखें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? स्टार के स्थान पर हमें देखना होगा क्या रखें। अगर जो मेरी बात को यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप वैल्यू पुटिंग करके भी देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, और या फिर आप वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली कैसे कर पाते हैं उसको समझना है। तो देखो, एक बात आपको समझना है, 8 का कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे आप, 8 का कोई भी पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो हमें पता 8 सत्ते 56। अगर जो मान लीजिए आप एक भी रख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कुछ भी रख लीजिएगा, आप मान लीजिए पहला रख लीजिए एक, क्या रख लीजिएगा आप? एक रख लीजिएगा। तो आप क्या करना, कुछ भी रख लीजिएगा आप। तो आप क्या करना है, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 8 सत्ते कितना होता है? 56। कितना बचा? 4 और 5, क्या 52 4 से पूरा विभाजित होता है? क्या 52 4 से विभाजित होता है? 8 से विभाजित होता है? 8 सत्ते 56 होता है? नहीं होता है, नहीं होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो कितना होना चाहिए? 8 सत्ते 56, एक से तो आएगा नहीं। और मान लो इसकी जगह 2 होता, तब भी 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 होता, ठीक है ना? तो कितना बचता हमारे पास? कितना बचता? 8 सत्ते 56 और कितना बचता? 8। हाँ, 8 सत्ते 56, कितना बचा? 4 और 2 6, 62 नहीं होगा। अगर जो मान लीजिएगा 8 की जगह 3 रख के देख लीजिएगा, तो 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 7 और 8 ने 72। यानी कि एक्स की जगह पर कितना, स्टार की जगह पर कितना होना चाहिए? 3। तो स्टार की जगह पर कितना होना चाहिए? 3। नहीं जिसको समझ में आए दोबारा से देख ले। हमने क्या करना था बेटा, हमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना था। क्या करना था हमें? लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना था, और हमें ये पता करना था कि वो संख्या 8 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। क्या होता करना था हमें, वो संख्या 8 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो हमारे पास 6 था और ये स्टार था और ये कितना था? 2 था। तो अब हमें इसको विभाजित किससे करना था? 8 से। तो जब हम इसको बेटा 8 से विभाजित करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 से पाड़ा पड़ेगा 8, 4 से ज्यादा 8 तो 64 तो नहीं होगा, तो 4 भी रख देंगे तो ठीक है ना? तो 4 रखेंगे तो 8 64 हो गया, नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हमें 8 सत्ते रखना है, क्योंकि सत्ते रखना, तो 8 सत्ते 56, और हमें पता है कि यहाँ पर 72 आना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो 8 के 32 या फिर 72, तभी 2 बनता है, तभी तो 2 बनता है ना। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके रख लीजिएगा। तो अब हम पहले वैल्यू 8 4 रख दीजिएगा, 8 64, 2 कटेगा नहीं, 3 रख के देख लीजिएगा। तो 8 सत्ते 56 और 56 4 3 7 8 ने 72। तो आपके पास अगर यहाँ पर 3 होता, तो अगर यहाँ पर 3 होता तो 6 3 2 बटे 8 करते, तो 8 सत्ते 56 और 8 ने 72, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर यानी स्टार की जगह पर कितना रख देंगे हम? 3 रख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बस वैसे ही क्वेश्चन है, आपको 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है, ठीक है ना? हमें लगता है ये वही क्वेश्चन है, पुराना वाला ही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ये पुराना रिपीट हो गया क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहे, पढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 4 कोई संख्या है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो अब हमें ये देखना है कि अगर जो ये संख्या 9 से विभाज्य है तो इसके स्थान पर यानी कि स्टार के स्थान पर क्या होगा, वो हमें चेक करना है। तो ठीक है ना, इसको हमने 2 तरीके से आपको बताया था। पहला तो हमने बताया था इनके डिजिट्स का क्या करना आपको है, इनके डिजिट्स का क्या करना है, योग करना है। और वो योग अगर सो 9 से विभाजित है, क्या बेटा है, 9 से विभाजित होता है, तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। और हमने दूसरा क्या बताया था, दूसरा फंडा, एक तो हमने ये बताया था
दूसरा हमने बताया था बेटा डिजिटल सम से, किससे? डिजिटल सम से, ठीक है ना। तो हम आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिजिट का योग करते हैं। डिजिट का योग करेंगे 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, और 14 और प्लस एक्स और प्लस का 9, 14 और 7, 14 7 21, यानी ये बन जाएगा 21 प्लस का एक्स, ठीक है ना। उसको हमें 9 से विभाजित करना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी के आसपास क्या होगा? 27। तो 27 के लिए यानी 9 से कुछ विभाजित करेंगे तो 21 तो होगा नहीं, तो 9 3 27 होता है, तो 27 विभाजित होगा क्योंकि 9 की विभाजित है, 9 से विभाजित तो होता है ना। तो अब x की जगह पर क्या रखें? अगर x की जगह पर 6 रखा होता तो बन जाता, तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा? अच्छे, बात समझ में आ रही ना? ठीक है। अच्छा, इसको डिजिटल सम से इसी करना होता तब क्या करते हैं? डिजिटल सम में क्या करना है? हमें डिजिट को सम देखना है। और हमने आपको बताया था डिजिटल सम जो 9 का होगा वही डिजिटल सम किसका होगा? 0 का होगा। यानी कि 0 का डिजिटल सम जो बराबर है किसके है? 9 के डिजिटल सम के बराबर है। तो देखो क्या करना है इसमें, ये तो हमने आपको बता दिए इस वाले फंडे से। अब डिजिटल सम से देख लेते हैं। तो 5 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, क्या बचा? 3 बचा ना, 3 बचा, और 3 में क्या जोड़ देंगे? 9 बन जाए। अगर जो स्टार की जगह पर 6 रख देंगे तो 6 3 9 बन जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई समस्या यहाँ तक है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा। कह रहा है कि 517 x 324 संख्या में 12 से विभाज्य हो। अगर ये संख्या किससे विभाज्य हो? 12 से विभाज्य हो, तो x के स्थान पर क्या आएगा वो न्यूनतम मान आपको पता करना है, ठीक है। तो संख्या आपके पास हमने बता दी है। संख्या आपके पास क्या है बेटा? 5 1 7 x 3 2 4, ये संख्या है। और हमने बताया था 12 से, 12 की कोई डिविजिबिलिटी तो रूल होता नहीं है। तो 12 के लिए हमने क्या बताया? इसको को प्राइम में तोड़ दीजिएगा, सहअभाज्य में। को प्राइम में जब इसे तोड़ देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? इसको को प्राइम में अगर तोड़ेंगे हम, तो को प्राइम में जब इसे हम तोड़ रहे हैं तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3। को प्राइम का मतलब समझते हो ना? सहअभाज्य। क्या चीज है? सहअभाज्य। कहने का मतलब ये हो गया इनके बीच कुछ कॉमन ना हो, इनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका एचसीएफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है ना। देखो 4 और 3 में कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? 4 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे और 3 की डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे। तो बेटा देखो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 डिजिट तो हमें वो तो चेक करना नहीं, वो तो है ऑलरेडी। हम सिर्फ 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें। और 3 की विभाज्यता के लिए हमने आपको बताया था, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने आपको बताया था इनके भी डिजिट्स का क्या करें? हम डिजिट का योग करें, यानी अंकों का क्या करें? योग करें। और ये योग अगर जो 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, 5 और 1 कितना होगा? 6, और 6 7 6 13, 13 प्लस का x, 13 3 16, 16 और प्लस का 2 18, 18 4 22, यानी ये बन जाएगा 22 प्लस का x। और अगर जो इसको हमें 3 से विभाजित करना है तो 63 कितना होता है बेटा? 24 होता है। तो यानी कि x की जगह पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर x की जगह और 2 मिल जाए हमें तो 63 24 हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो हमने 3 की डिविजिबिलिटी को सिर्फ चेक कर लिया और पता चल गया कि हमें क्या मिलेगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको बताया ना तो कुछ था ही नहीं, इस 4 की डिविजिबिलिटी लगती भी नहीं कि 4 क्या मतलब होता है? 2 की पावर 2, तो यानी कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने, तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं था। तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी से ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर आपके पास होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो उसको जरूर लाइक कर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, प्री का है, 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसे समझेंगे तो समझ में आपको जरूर आएगा। कह रहा है कि इफ 2 7 and 4 इज डिविजिबल बाय 11, अगर ये नंबर जो है कह रहा है 11 से विभाजित है तो फिर n का मान ज्ञात करो। तो 11 की डिविजिबिलिटी हमने आपको बताई थी, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को देख करना होगा। तो 2 प्लस का n, यानी कि 2 प्लस का n होगा। दूसरा क्या है?
7 और प्लस का 4 यानी कि 11 है। तो अब हमें ये बता, या तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या तो इन लोगों का डिफरेंस, या तो इनका डिफरेंस 0 हो, या फिर 11 का मल्टीपल हो, या क्या हो, 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो भाई 11 को जो बना सकते हैं ना इसको, ये 7 है तो एक्स 10 की जगह कितना होगा, 9, तो 9 से 9, 9 तो 11, 11 से 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत प्यारे प्यारे भी क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे एसएससी में, ठीक है ना। सीजल का क्वेश्चन है, आप समझिएगा, ठीक है ना। ये लेवल आपके पास है, तो आपको समझते रहना है कि क्वेश्चन कैसे हमें करना है, हैंडल कैसे करना है, उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना पड़ेगा। ठीक, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, और एक क्वेश्चन आपके पास पूछ ही लेता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं डालना है, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। हमने आपको बता दिया पहले से ही है, आपको कुछ डिविजिबिलिटी को बहुत से ढंग से याद रखना पड़ेगा। एक तो 9 है, एक 11 है, और एक 7, 9 7 और 13 की है, ठीक है ना। इनको 8 की डिविजिबिलिटी जो है, इनको आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको लर्न करना रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपको तकलीफें नहीं ज्यादा होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि x के स्थान पर x किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से बस समझ पा रहे होंगे, अगर जिन क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा कि हम कितना आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि x किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है। तो हमने आपको बताया था कि 88 से विभाज्य है, तो 88 की कोई डिविजिबिलिटी तो हमें मिलती नहीं है, कि हमें पता हो कि 88 से डिविजिबिलिटी होता है। हमने क्या करना है, हमें उन्हीं डिविजिबिलिटी से काम चलाना है। हमने क्या करना है, इसको 8 और 11 से क्या करना है, इनको किस में तोड़ना है बेटा, को प्राइम में, इसमें को प्राइम में, यानी कि सह अभाज्य में। बात समझ में आ रही ना, इनको हमें किस में तोड़ना है, सह अभाज्य में। तो हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर इसको और किसी में तोड़ो, तब नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, इनको आपको को प्राइम में ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच का कुछ भी चीज कॉमन ना मिले, ठीक है ना, तभी, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको समझना है। तो आपको क्या करना था, हमें 11 और 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। हमें लगता है 11 की डिविजिबिलिटी को हम चेक कर लें, क्या कर लें, 11 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लें, बड़ा आसान पड़ेगा, आराम से आप कर पाएंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी है क्या, इसको देख लीजिएगा आप। तो क्या है, 6 हमने कहा था ऑड प्लेसेस, तो 6 और 1 7, 7 प्लस का x और x प्लस का 8, यानी कि 15 प्लस का x, क्या मिलेगा, 15 प्लस x। दूसरा क्या कह रहे हैं, 9 3 12 और 12, सिर्फ 12 ही रहेगा। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 और 1 7, 7 प्लस का x और 8, 8 7 15, 15 प्लस x, 9 3 12, 12 ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं हमें, तो क्या मिलेगा हमें, 15 प्लस का x है और ये कितना है, 12 है। तो अब इसको अगर इससे डिफरेंस करेंगे, इससे इसको डिफरेंस करेंगे बेटा, तो 0 तो नहीं आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आ सकता है, अब 11, अब 0 तो नहीं आएगा, तो यानी 11 मिलना चाहिए हमें। तो अच्छा, जब इससे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 आ गया, 12 से 3, तो कितना यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए कि अगर ये 3 बन गया तो x के ऊपर क्या हो जाएगा, 11 बन जाए 8, तो 3, 12 से 15 घटाएंगे 3, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। कुछ भी अलग अलग तरीके से लोग कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस हमें 11 पता करना है, 15 प्लस x और 12 में। हमने क्या कर लिया, पहले तो 15 से 12, देखो इसको घटाएंगे तो 0 तो नहीं कभी देगा, क्योंकि पॉजिटिव से आपके पास, इससे जो घटाएंगे तो कभी 0 देगा, इससे इसको घटाएंगे कभी 0 देगा, नहीं देगा, 3 देगा, 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स की वैल्यू हमें क्या करना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 3 प्लस एक्स बराबर अगर जो हमें करना है 11, तो भी एक्स बराबर कितना मिलेगा, 8। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 8 मिलेगा। तो आपको जैसे आपको कर पाएंगे आप वैसे करना है, आपको कितनी जल्दी क्वेश्चन कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक जरूर करें, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर इसको हमें समझना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर दिया गया है 8 और कह रहा है कि 99 से विभाजित है। तो 99 को हमें प्राइम में तोड़ दीजिएगा, 9 × 11। अब तो ये चीज सीख पा रहे होंगे, अब तो सीख गए होंगे कि हमें सबसे पहले जैसे देखना है इसको को प्राइम में तोड़ना। तो 11 × 9, बात समझ में आ रही है ना। तो 11 × 9 कैसे को प्राइम हो गया ना ये। देखो 11 और 9 में कोई कुछ कॉमन है, नहीं मालूम, नहीं कॉमन है ना, तो कैसा हो गया बेटा, को प्राइम हो गया। ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, 9। तो अब हम इसको देखो दो तरीके से, चाहे तो 11 से कर लीजिएगा, चाहो तो आप किससे कर लीजिए, 11 से कर लीजिएगा, और चाहो तो आप इसको 9 से भी कर सकते हैं। तो आप 9 से कर लीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमें लगता है, क्योंकि हम डिजिटल सम लगा देंगे इसमें। डिजिटल सम लगा दीजिए, 9 से 9 खत्म हो गया। ठीक है ना, ये 8 है। ठीक है ना, ये 4 और 5 4 9 हो गया। ठीक है ना, ये कितना 3 है और 3 6, 6 इससे 3 अगर कम कर दिए कितना बचेगा, कट जाएगा ये सब, कितना बचेगा 5, यानी कि 5 प्लस का एक्स कितना होना चाहिए, 5 और 4 4 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो वो आप डिजिट का सम करने के बाद भी कर सकते हैं, तब भी वही आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा कैसे हुआ था। ये था 8 4 3 9 एक्स 5 3, इनको डिजिट को सम करिएगा। तो क्या करना है, हमने डिजिटल सम पहले लगा दिया तो हमने काट देना था हमें। अब क्या डिजिट का सम का तब भी 4 ही आएगा। 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 प्लस एक्स 24 और 9 29, और 29 और 3 32, यानी कि 32 प्लस का एक्स बटे 9। तो कितना होना चाहिए, 9 चौकू 36, यानी कि 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं है, आगे देख। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में उम्मीद है आ गई होंगी। ठीक है ना, पुराने वाले क्वेश्चन में आप चाहें तो उसको डिजिटल सम से कर लीजिएगा, या फिर आप इसे डिजिट का सम करिएगा और वहां से आपको पता चल जाएगा, 9 से विभाजित करिएगा, पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है ना, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो बेटा 99 से विभाजित के लिए हमने आपको पहले बताया था को प्राइम में तोड़ दीजिएगा, 9 × 11। ठीक है ना, तो हम पहले चेक कर लें, 9 पर चेक कर लें, शायद 9 से काम चल जाए। तो 9 से काम करने के लिए हम डिजिटल लगा दें, 9 से 9 खत्म, 9 हो गया। 7 5 और 5 10, एक बचेगा कैरी, और एक 2 7 2 9 खत्म। एंड इसका डिजिटल सम कितना मिलेगा 0। इसको देख लीजिएगा, 5 और 5 10, यानी एक बचेगा कैरी, तो कितना बचेगा एक, तो यानी कि 7 और 2 9, यानी इसका डिजिटल सम कितना मिलेगा 5। ठीक है ना, यानी अभी तक तो यही आंसर है, और किसी का ना बन जाए 0, बस ये ध्यान रखो। 6 3 9 और 5 5 10, यानी कि एक बच गया, यानी इसका डिजिटल सम कितना मिलेगा 1। 9 से 9 खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, 8 और 1 9, यानी कितना बचेगा 3, और 3 4 3 7, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है 7। तो किसका 99 से पूरी विभाजित, यानी आपसे कौन सा हो जाएगा, क्योंकि उसी का डिजिटल सम कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। अदरवाइज हमने आपको पहले बताया था कि जो 0 का डिजिटल सम होगा वही डिजिटल सम कितना मिलेगा 9 का मिलेगा। समझ रहे ना, ds ऑफ 0 बराबर डिजिटल सम ऑफ 9। ठीक है ना, तो कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ में आ गया यहाँ तक है, समझ में आया यहाँ तक है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर इसको आप वैसे करवा दीजिएगा, डिजिटल सम से नहीं समझ में जिनको आया हो वो लोग अपने पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हैं। इनके डिजिट्स का हमें सम करना है और पता चल जाएगा कि 9 से काम कर सकते हैं हम यहाँ पर वैसे। ठीक है, जो लोग आपके नहीं करना चाहते हैं वो आपका इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी 9 से कोई विभाजित, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये तो कंफर्म हो गया ना। वो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। वो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। तो इनके डिजिट का सम करो, वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 और 1 6 6 5 11 11 7 18 18 और 9 27, यानी 27 बटे 9, यानी कि ये विभाजित है।
ये विभाजित है। 5 और 1 6, 6 5 11 और 11 5 16 और 16 7 16 7 23 23 बटे 9, ये विभाजित नहीं, ये नहीं होगा। ये देखिएगा 9 4 13 13 9 22 22 और 8 30 और 4 34 34 9 से विभाजित है, नहीं है। ये देखिएगा 5 और 5 10 और 0 3 13 13 6 19, ये विभाजित है 9 से, बिल्कुल नहीं। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं कि नहीं है, तो यानी कि पहला वाला ही आंसर आपके पास होगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा हमेशा होगा, हो सकता है कभी कभी दो डिविजिबल ऐसे नंबर बना दे तो हमें फिर 11 को भी चेक करना पड़ेगा, तब तो हमें फिर 11 को भी चेक करना पड़ता है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। और एक से काम चल जाता तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं चलता तो हमें 11 को चेक करना पड़ता, समझ रहे ना। तो हमारा एक से काम चल रहा है तो हम क्यों दूसरे की तरफ जाए, ठीक है ना। तो ठीक, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छा ढंग से आपको समझना है इसको, कुछ नहीं है। तब अब थोड़ा लेवल आप देख पा रहे हो, लेवल थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या कर रहा है लेवल, हमने क्या कर दिया है, अप कर दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है 1 5 x 1/2 संख्या जो है वो कह रहा है कि 44 से विभाजित है। और जो 44 से विभाजित है, 44 का मतलब हो गया है कि 4 × 11, यानी कि वो संख्या 11 और 4 दोनों से विभाजित है। तो इसको हम 4 से भी चेक कर लें चाहे तो 11 से चेक कर लें। अगर 11 से चेक कर लें मैंने तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। देखो हमने कहा था ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, तो जोड़ दीजिएगा। तो 1 प्लस का x और प्लस का y, यानी 1 प्लस x प्लस y मिलेगा। ये कितना मिलेगा 5 और 1 6 और 2 8 मिलेगा। तो अब बताओ ये x प्लस y को इससे उस घटाएंगे तो कब जीरो देगा, यानी ये वैल्यू 7 मिलना चाहिए x प्लस y, तभी 7 1 8 बनेगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 7, यानी हमें पूछ क्या रहा था, x प्लस y तो पूछ रहा था, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बात आगे समझ में आ रही ना, क्योंकि इन तो सबका सम 1 प्लस x प्लस y, तो यानी कि 1 प्लस x और प्लस y, ये मिल गया ना। और इसको किया 5 और 1 6 और 2 8, ये 8 हो गया। तो अब हमें इसको डिफरेंस निकालना है, तो हमने कहा था ना इनके बीच डिफरेंस या तो जीरो या 11 का मल्टीपल हो। तो जीरो कब हो सकता है, यानी इतने की वैल्यू कितने हो जाए 7 मिल जाए x प्लस वाई की, तो जीरो हो जाएगा। तो x प्लस वाई हमसे पूछ रहा तो कितना हो जाएगा 7, ऐसा होगा ही नहीं। तो कर पाएंगे इससे आसानी के साथ, कर लेंगे इससे आसानी के साथ। 44 से भी हो जाएगा, फिर हमें दोनों चेक करना है, फिर 4 और 11 दोनों चेक करने पड़ेंगे, ऐसे हमें यहीं से काम चला सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम आपको वो बता देंगे कि कैसे होता है, आगे आने वाले क्वेश्चन में मिलेगा भी दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा था कि एक अंक छोड़ करके है तो हो जाएगा आराम से। अगर यहाँ पर यही चीज अगर x और y निकालना होता तो फिर हमें 11 को लगाना ही पड़ता, तो हमें 11 को लगाना पड़ता, ठीक है। आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको और क्या कह रहा है। कह रहा है कि 9 अंकों की एक संख्या दी गई है और कह रहा 72 से विभाज्य है, तो हमें 6x प्लस 7y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर x और y दोनों निकालने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर दोनों निकालने पड़ेंगे। तो बेटा 72 हमें क्या दिख रहा है 72 दिख रहा है, और 72 होता है 8 × 9। बात समझ में आ रही ना, यानी कि अब देखो को प्राइम में तोड़ दिया हमने, को प्राइम में क्या कर दिया हमने तोड़ दिया है। तो यानी कि जो संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या ऐसी है जो क्या करेगी। तो आपको सबसे पहले हमें इन 3 अंकों को देखना होगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 8 की डिविजिबिलिटी यानी 2 की घात 3, यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट अगर जो 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देख लीजिएगा ये दिया गया 7 8 और बाई बटे 8 कर दीजिएगा। तो 8 नेम 72, 8 नेम 72 जब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 नेम 72 और कितना बचेगा 6। तो बाई की जगह पर क्या होना चाहिए 4, तभी तो 8 8 64 बनेगा, तभी तो बनेगा। तो यानी कि बाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4, बाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा देख लें, हमने क्या लिखा था 72 है, यानी कि 8 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 8 को चेक कर लिया कि लास्ट के 3 डिजिट अगर जो 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है। तो 8 हमने क्या लिया 7 8 बाई, तो 8 नेम 72 कितना बचा 6,
अब 6 हो गया ना, तो बाई के स्थान पर ऐसा क्या हो जिससे 8 से पूरा विभाजित हो जाए, तो 8 टू 64, यानी कि 4 होना चाहिए। 6 तो हमारे पास पहले से ही है, तो यानी कि कहने का मतलब 4, तो बाई की जगह पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें चेक करना है 9 को। अब हमें किसको चेक करना है, 9 को। तो कहने का मतलब है कि संख्या वैसे आपके पास अब क्या हो जाएगी, 3 8 9 x 6 3 7 8, और बाई की जगह पर क्या हो गया, 4। बाई की जगह पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, 9 की डिविजिबिलिटी, तो 9 के लिए क्या लगा देंगे हम, डिजिटल सम लगा दीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। 9 से 9 खत्म हो गया, 6 3 9 हो गया, ठीक है ना, 6 3 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, 8 8 और 1 9 हो गया, 2 बचा, तो 2 यानी कि 7 2 9 हो गया, ये भी खत्म हो गया। 8 और 4 12, यानी कि 3 बचा, ये भी खत्म हो गया। कितना बचा, 3। 3 और प्लस का x, 3 और प्लस का क्या बचेगा, x, तो यानी कि 3, यानी कि 3 प्लस का x, यानी कि x का कितना होगा, 6। x की जगह पर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस क्या हो गया, x। बात समझ में आ रही ना, 3 प्लस का x बचा ना, तो कितना हो जाएगा, x की जगह पर 6 हो जाएगा, तभी तो मिलेगा ना, तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 3 और प्लस x, यानी कि 3 और प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए ना, तभी तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। x बराबर 6 मिल गया, x बराबर कितना हो गया, 6, और y बराबर 4, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो अंडर रूट ऑफ कितना वैल्यू निकालना है, x की जगह पर 6 है, तो कितना होगा, 36, और 7 चौको 28, और 8, और 8 और 6 14, और 3 3 6 64, रूट 64 कितना होता है, 8। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, पी आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना मिल गया हमें, 6। एक्स बराबर कितना मिल गया बेटा, हमें 6 मिल गया, समझ रहे ना। और बाई बराबर कितना मिल गया था, 4, तो आंसर कितना आ गया बेटा। बात यहाँ तक समझ में आ रही ना। तो डिविजिबिलिटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास मिलता है, इसको आपको क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं। सेशन अगर जो अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक करिएगा, ठीक है ना। कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। कोई समस्या यहाँ तक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया सीपीयू एसआई 2019 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो हमने पिछले क्वेश्चन किया है वैसे ही कुछ क्वेश्चन आगे दिया गया है, देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है कि 27x 29/6, ठीक है ना। और कह रहा है कि 72 से कह रहा है कि विभाजित है, 72 से विभाजित हो तो फिर 2x + 3y का मान क्या होगा, अगर जो 72 से विभाजित हो। तो बेटा 72 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, अभी हमने पीछे बात की 8 और 9, 8 और 9। तो हमें क्या करना होगा, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना होगा 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। 8 के, तो यहाँ से x y मिल जाएगा हमें आसानी से। क्या मिल जाएगा बेटा, हमें y मिल जाएगा आसानी के साथ। तो हमें क्या करना होगा, हमें 909 y और 6 है, 9 y और 6 है। इसको देखिएगा आप, तो हम अगर जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, तो कितना आना चाहिए। तो देखिएगा 8 एकन 8, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा अलग तरीके से चलेगा। तो 8 एकन 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकन 8, तो क्या बचा, 1। क्या बचा, 1। हमें पता है कि ये बेटा 6 है, तो या तो 8 के पाड़े में 16 आता है, या तो 56 आता है, या तो 16 आता है या तो 56 आता है। इसके अलावा और तो कुछ आता नहीं है 6 लास्ट में, 8 के पहाड़े में और तो कुछ आता नहीं है। तो 16 आएगा, 8 दूनी 16 है, तो 8 7 56 आएगा। तो या तो यहाँ पर कैरी कितना बचना चाहिए, 5, या तो 1। तो 1 बच गया, ये 1 हो गया, यानी कि ये कंफर्म हो गया। 10 अगर जो बन गया है तो 1 तो नहीं आएगा, यानी कि ये वाला तो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि 10 हो गया। 8 एकन भी 8 करेंगे ना, जीरो भी रख देंगे वहां पर, तभी 2 बचता है ना, तभी तो 2 कैरी बचेगा। तो क्या कर देना, हमें बाई की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 5 कैरी मिल जाए बाई की जगह पर। तो 8 एकन 8 यानी 1, तो हमें पता है कि फिर से 8 एकन 8 ही करना होगा। और कितना यहाँ पर, अगर जो यहाँ पर 3 बाई की जगह पर 3 अगर जो हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये आसानी से वैल्यू को देगा। तो 8 एकन 8, 5 बटेगा 8 7 56, अगर जो बाई की जगह पर थे, यानी कि 946, सॉरी 936, देखो 8 से विभाजित पूरा पूरा हो जाएगा।
936। 8 एकन 8 और कितना बचा? 1। 8 एकन 8 और 8 एकन फिर से 8, कितना बचेगा? 5 और 8 7 56। तो समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब है कि बाई बराबर कितना हो गया? 3। तो बाई बराबर कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। बाई बराबर कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। अच्छा, अगर बाई 3 हो गया है तो अब हमें चेक किसको करना है? 9 वाले की डिविजिबिलिटी चेक करना है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना। नंबर हो जाएगा 2 7 x 2 9 y 6। तो हम क्या लगा दें इसमें? इसमें डिजिटल सम लगा दें। डिजिटल सम लगा दें तो ठीक जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो 7 और 2 9 हो जाएगा। अच्छा, बाई की जगह पर कितना? 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है। हाँ, तो 6 3 9 हो जाएगा। 9 से 9 खत्म हो जाएगा। कितना? x के ऊपर, x के ऊपर 7 होगा तभी तो 7 2 9 बनेगा। तो यानी कि x बराबर कितना मिल गया हमें? 7 हो गया। और बाई बराबर कितना मिल गया? 3। यानी कि बाई बराबर हो गया 3 और x बराबर कितना हो गया? 7। वैल्यू को रख दीजिएगा, बन जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो जब वैल्यू रखेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 दूनी 14 प्लस का 9, तो कितना मिलेगा? 23। आंसर नहीं है, इसको एक जगह कहीं पर कर लीजिएगा 23। आंसर गलत है। आप बुक में देखेंगे जाकर के तो मिल जाएगा। ये आपको पुराना प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे जाकर, इसमें गलत छप गया है। आप किसी को 23 कर लीजिए। 21 वाले को हमने 23 कर दिया है, इस वाले को। आप इसका आंसर 23 है। ठीक है ना? इसको मार्क कर लीजिए आप, क्या आंसर है इसका? 23 है बेटा। ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना, बुक में, तो इसलिए हमने देखा हुआ है ये क्वेश्चन, डिस्कस किया हुआ है, तो आंसर इसका 23 ही आ रहा है। ठीक है ना? आप करेंगे तो खुद पता चल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि 8 और 9 यहाँ पर आप दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अच्छा क्वेश्चन आपके पास जब आएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेकन नहीं करना है। ठीक है, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पाते हैं, आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर पाते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोच आपका कैसा है उस पर डिपेंड बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर भी थोड़ी मिसप्रिंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2 है बाई 2 और यहाँ पर नहीं है, तो इसको ये इंग्लिश वाले को ही आपको देखना है, इस वाले को। ठीक है ना? तो ये गलत थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 कर लीजिए आप चाहें तो। ठीक है ना? 2 कर लीजिए चाहो तो। ठीक है, तो 88 से विभाजित चेक करना है। तो 88 की क्या 8 इंटू 11 है। क्योंकि इसलिए हम आपको ये सारी कंडीशन बता ही दे रहे हैं कि बाद में आपको समस्याएं ना हो क्रिएट। बस समझ में आ रही ना, कि आपको कोई समस्या ना क्रिएट हो, इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए रहे हैं कि जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है ना? 88 हमने क्या इसको को प्राइम में तोड़ दिया है, हमने इसमें तोड़ दिया बेटा, को प्राइम में क्या कर दिया हमने? तोड़ दिया है। तो इसको हम करेंगे अगर जो, तो बेटा 8 की डिविजिबिलिटी को सबसे पहले चेक करना। अब 8 की डिविजिबिलिटी को पहले चेक करना। आप कुछ लोग कहेंगे सर 11 को पहले कर लीजिए, 11 को करेंगे तो दिक्कत में आप आ जाओगे। ठीक है ना? तो 8 को पहले क्योंकि बाई निकाल लीजिए, फिर 11 आसानी से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 4 बाई 2। तो अगर जो हम 8 से विभाजित करना है तो यहाँ पर यही तो आपको दिमाग लगाना है, यही तो आपको दिमाग लगाना है। अब 4 दिया गया है, 8 चौको 32 और 8 पंचे 40। 8 पंचे 40 यानी कि ये दे रहा है 2। ये कितना दे रहा है? 2 है लास्ट में। तो 8 के पारे में लास्ट में 2 कब कब आता है? या तो 32 आता है या तो 72 आता है, या तो 32 आता है या तो 72 आता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि या तो बाई की जगह पर हमें क्या रख दें? बाई की जगह पर या तो हम क्या रख दें? 3 रख दें, या तो हम 7 रख दें। अब कुछ लोग कहेंगे सिर्फ 3 रखें या 7 रखें। बेटा कुछ भी वैल्यू रखो, 3 रखोगे ठीक है ना, या 7 रखोगे, तो ये आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि आपके पास आंसर कहां से मैच कर रहा है। ठीक है ना? और कह रहा है कि हाँ 8 अंकों से, तो ठीक है ना? तो आप पहले तो हम क्या करते हैं, बाई की जगह पर 3 रख के देखते। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ बन गया ना यहाँ पर, कि 2 अप्रोच आपको देखना है, बाई की जगह पर 3 रखना है या बाई की जगह पर। तो सबसे पहले बाई की जगह 3 और 7 दो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि 8 पंचे 40 और 3 8 चौको 32 और 8 पंचे 40 और 8 नेम 72। ठीक है, तो 3 और 7 दो वैल्यू रख सकते हैं ना हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे जब क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा तब। तो अब हम पहले इस पर आ जाते हैं और 11 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये दिएगा 2 0 7 4 x 4। पहले हम 3 को चेक कर लेते हैं।
3 और 7। हाँ, अगर जो सॉरी 3 और 2, ठीक है ना। हम पहले चेक कर लेते हैं इसको है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर पा रहा है, ठीक है ना। पहले में अगर जो हमारे पास आंसर आ जाता तो फिर ठीक है, उसको छोड़ देंगे। तो दूसरा आपके पास मैच नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों मैच कर जाए, दोनों मैच नहीं करेंगे, बात समझ रहे ना। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे आसानी से इसको, तो ये जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 8 ने 72 की बात अगर जो करेंगे हम, तो देखेंगे इसको आसानी से इसको कर पाएंगे हम। तो ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक अलग ही कंडीशन आपके पास जनरेट करेगा, और जहां से आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से वेरिएट कर रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन आपके पास है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, और ये बन जाएगा दो ऑड प्लेसेस को देखेंगे पहले तो हम ना, फिर हम इवन प्लेसेस को देखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 और 7 और 2 9, 9 प्लस का x, और 9 3 12, यानी ये बन जाएगा 12 प्लस का x, और ये बन जाएगा 4, और 4 8, और 2 10। ये कितना बन जाएगा बेटा, 10। तो आप इसको डिफरेंस अब निकालेंगे, इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो तो नहीं देगा, ये क्या नहीं देगा बेटा, जीरो तो नहीं देगा। तो क्या दे सकता है, 11 दे सकता है। 11 कब देगा, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, यानी एक्स की जगह पर कितना होना चाहिए, 9। एक्स की जगह पर कितना होना चाहिए, 9, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 9। बात समझ में आ रही ना। तो 9 12 9 21 से 10 कम करें 11 मिलेगा, यानी 11 मिल जाएगा। तो यानी x बराबर कितना हो गया, 9। वैल्यू को रख के देख लीजिएगा यहाँ पर, तो जब इसे हम x बराबर करेंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36, और प्लस 3 3 9, और 36 और 9 कितना मिलेगा बेटा, 45। तो आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हम दूसरे वाले को चेक करें या ना करें कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, वो वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगी बेटा, ठीक है ना। या तो वो सेम आंसर देगा, देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वैल्यू सेम देगा कि नहीं देगा, वो वैल्यू अलग भी दे सकता है यार, ठीक है ना। तो हम इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे, ये वैल्यू सेम नहीं देगा बेटा। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहां से हम नेक्स्ट, तो समझ में आ रहा होगा, या तो वो वैल्यू को वेरिएट करेगा, या तो जो आपके पास चार ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से होगा, या वो नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 अंकों की संख्या दी गई है 7 8 9 x 5 3 1 बाई, अब कह रहा है कि ये संख्या 72 से विभाजित है, तो 5x माइनस 3 बाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले 72 को देखना होगा हमें, 72 यानी कि 8 इंटू 9, इसको हमें चेक करना है। तो यानी 8 और 9 किस तरीके से आप देख पाएंगे इसको हम, ठीक है ना। तो हमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है, लास्ट के क्या करना है, 3 डिजिट को 8 के डिविजिबिलिटी के लिए, 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 डिजिट, तो ये बन जाएगा 3 1 और बाई बटे 8। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 चौको 32 तो भाई होता नहीं है, तो ठीक है ना, 32 तो होगा नहीं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, कितना बचेगा 6 और 1 7, 7 बचे, यानी कि बाई जी की जगह पर 2 होना चाहिए, तभी तो 72 बनेगा ना, तभी तो 72 बनेगा, यानी कि बाई की वैल्यू कंफर्म होगी, कितनी होगी बेटा, 2। अब तो काम ही खत्म हो गया, अब तो 9 के बारे में देखना है हमें। तो 9 के लिए क्या करना हो जाएगा, 7 8 9 x 5 3 1 और 2, चेक कर लीजिएगा। हम इसमें क्या लगा दीजिएगा, हम चाहे तो इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, या फिर इनके डिजिट्स को सम करिएगा और 9 के विभाज्यता के लिए x की मैनुअल रख दीजिएगा, वहां से वैसे भी कर सकते हैं। हम इसको डिजिटल सम से ही करेंगे, तो कैसे करें, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 2 9 हो गया है, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया है। तो कितना बचेगा 8, यानी x की जगह पर क्या मिलेगा बेटा, 1। x की जगह पर कितना मिलेगा, 1, क्योंकि 8 और 1 9 होता है, तो मिल जाएगा हमें। तो x की जगह पर 1, बाई की जगह पर 2, वह रुक दीजिएगा। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, यानी क्या आंसर आएगा, माइनस का 1। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो बात यहाँ तक समझ में आपको अब आ गई होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होगा, किस अप्रोच से हमें क्वेश्चन के लिए हमें जाना होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 72 की डिविजिबिलिटी ये भी है, इसको आप बहुत आसानी से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको 10 सेकंड के लिए हम आपको देते हैं समय, इसको आप करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है ना।
ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना, 72 को देखना है। 72 को जैसे ही देखा है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक आया कि इसको 8 इंटू 19 को कोप्राइम में तोड़ देना है, और हमें अब लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। तो जो हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, 7, 8 और 22 को डिवाइडेड बाई 8, तो 8 ने 72 हो जाएगा, 8 ने 72 हो जाएगा, और कितना बचेगा बेटा, 6, यानी कि 22 की जगह पर क्या होना चाहिए, 4। 22 की जगह पर क्या होना चाहिए बेटा, 4 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, कुछ हो गया ऐसा लग रहा है हमें, ये ऐसे बातर वाले बहुत सारे कर लिए इसलिए दिक्कत आ रही है। पता नहीं, हो गया होगा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा करवा देते हैं। तो ठीक है, 22 की जगह पर कितना हो जाएगा बेटा, 4, तो कट जाएगा पूरा। तो नहीं, 22 की जगह पर तो कितना हो गया बेटा, 4। अब हमें क्या करना होगा, देख लेना होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करना बहुत आसान है कि नंबर क्या बन जाएगा, 9, 8, 5, x 3, 6, 7, 8, 4। 9 से 9, 5, 4, 9, 6, 3, 9, 8 और एक 9, 8 और एक 9, कितना, 2 कम हो गया, यानी कि 5 बचा। यानी कि 5 प्लस का x, यानी कि x कितना होना चाहिए, 4। तो यानी कि x बराबर कितना मिलेगा बेटा, 4। x बराबर 4 हो जाएगा, और y बराबर भी 4 है, तो बहुत समस्या नहीं है अब तो 4 चौके 16 मिलेगा, माइनस का 12 मिलेगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, 4। तो आंसर आपके पास क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई समस्या यहाँ तक है, कर पाएंगे इसे आसानी के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चन हैं, इनको आप करेंगे, बहुत आनंद आपके पास आने वाला है, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और उसको करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, अलग तरीके का थोड़ा सा है। कह रहा है कि 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा ये पता करना है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, यही तो आपके पास बात है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, एक बात मुझे ये बताओ कि अगर जो मान लीजिए हमने ये से लिख दिया है x की पावर 10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स की घात 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर जो ऐसे मान ले लिखा हुआ है x की घात 10 प्लस x की घात 11, तो अब हम इसको ऐसा लिखा जा सकता है x की पावर 10 प्लस x इंटू एक्स की पावर 10। तो यहां से हम x की पावर 10 कॉमन ले लें, और ये हो जाएगा 1 प्लस का x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसा हो जाएगा ना। अगर जिसमें आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपने x की पावर 11 को क्या कर दिया है, x इंटू एक्स का पावर 10, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी कहने का मतलब है, जब हमने x पावर 10 कॉमन निकाल लिया है, तो यानी एक पावर बचा हुआ, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो बस सेम ये क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, 3 की घात 11 को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो जैसे 3 की घात 11 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1, पर यहाँ पर 3 की घात क्या बचेगा, 1, प्लस यहाँ पर 3 की घात कितना बचेगा, 10, 11 ले लिया, 2 बचा, प्लस यहाँ पर 3 की घात 11 ले लिया, कितना बचेगा, 3। तो जब इसको देखेंगे आप, तो 3 की घात 11 इंटू ये 1 प्लस का 3 प्लस का 9 प्लस का 27, 27 और 3 30, और 10, 9 1 10, यानी कि ये बन जाए 3 की घात 11 इंटू 40। तो अब हमें ये बताओ किससे डिवाइड होगा ये, 8 पंचे 40, तो यानी कि 8 पंचे 40, यानी किससे और किसी से डिवाइड होगा, कुछ नहीं होगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आ गया ना, ये किससे डिवाइड होगा, बात समझ में आ गई ना। कर पाएंगे इसे आसानी के साथ। क्या किया गया है, हमने क्या किया है, पावर को क्या हमने इसको तोड़ दिया है, 3 की पावर 11 छोटे वाले को, मिनिमम वाले को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया है। अब लगे कंसेक्यूटिव पावर चल रही थी, ठीक है ना, निकाल पाएंगे आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन ऐसी कुछ है, करने की कोशिश कर लो। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73, तो इसमें हम 5 की पावर 71 कॉमन ले लें। आप कहेंगे बिल्कुल से ले लीजिएगा, ये 1 बचेगा, 71 से चला गया तो कितना बचेगा, 5 घात 1 बचेगा, 71 चला गया तो कितना बचेगा, 2। तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 71 इंटू 1 प्लस का 5 प्लस का 25, 25 और 5 30 और 1 31, यानी कि 5 की घात 71 इंटू 31। 31 तो इसमें दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है, वो सही से देखें आप, कि इसको हम 5 की पावर 70 में गुड़े
5 में गुणे 31 अगर लिखते हैं तो ये 5 गुणे 31 होता है 155, और ये हमारे पास ऑप्शन में दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे हमें देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि एक बार में आपको दिख जाए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा और छट से मार दिया, आपको एकदम से नहीं दिखा, अब 31 दिख रहा, 31 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा है मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये आपके पास मिल जाएगा, यानी कि 5 की पावर 70। हमने आपको बहुत डिटेल में इसको बता दिया है, आप चाहें तो बस 5-7 सेकंड में कर सकते थे। जैसे देखते हैं आप 31 है और उसको आप देख करके, और 31 इंटू 5 यानी 155 होता है, आप लगा देते वहीं पर। हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्या कह रहा है इसको हम समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 4 की पावर 61, 62, 63 और 64 इज डिविजिबल बाय, पता करना। पुराना जैसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वैसा कुछ क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, 4 की पावर 61 आप देख पा रहे हो कॉमन मिल जाएगा, तो 4 के ऊपर जब 61 कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 प्लस का 4, और प्लस अगर 4 के ऊपर 61 2 बचा यानी कि 16 हो गया, और 4 की पावर अगर जो देखेंगे आप 61 चला गया 3, यानी कि 4 चौको 16 चौको 64 हो गया। समझ में आ गया ना। तो 64 और 16 70 80 80 5 85, यानी कि 4 की घात 61 और इंटू 85। अब देखिए इसको 85 का मल्टीप्लाई तो कोई है नहीं, लेकिन एक बात आप देख पा रहे होंगे, अगर जो हम इसमें 10 दिख रहा है ना, और हमने बताया था कि 5 आपको दिखे, 5 दिखे और इवन नंबर दिखे, बस तुरंत लगा दो फटाफट। 5 दिख रहा है और इवन दिख रहा है, जाहिर सी बात। अरे कुछ अगर दिक्कत लग रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 की पावर 60 इंटू 4 में गुणे 85, और 4 इंटू 85 करेंगे तो ये कितना होता है 8 चौको 32, और 8 पंचे 8 चौको 32, ये 2 सॉरी 5 चौको सॉरी 5 चौको 20, और 8 चौको 32, और 32 और 2 34, 340, तो 10 आपके पास मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे हमें लगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा से क्वेश्चन है, आप देखें 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जैसे थे आपको बस इतना नहीं करना था, इतना सब पूरा प्रोसेस आपको करना भी नहीं था, यहीं से पता चलता है इवन दिख रहा है, ये इवन है और 5 के साथ मल्टीप्लाई है, जाहिर सी बात है 10 आएगा ही आएगा, तो आप इसे कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 142 की पावर 2 माइनस का 1 किससे विभाज्य है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, है हमें पता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 142 की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 142 माइनस का 1 करेंगे और इंटू 142 प्लस का 1 करेंगे, तो ये बन जाएगा 141 में गुणे 143, और ये बेटा होता है 11 इंटू 13। तो किससे विभाजित है, 11 है, 13 है, क्या है 13 है, खत्म हो गया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है यहाँ तक है, कर पाएंगे इसे आसानी के साथ, क्योंकि 142 माइनस 141, 141 142 प्लस का 1 143, 143 कितना होता है 11 इंटू 13 होता है, तो इसे कर पाएंगे आसानी के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत आराम से, इसका अप्रोच कैसा है उनको आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 149 की पावर 15 माइनस का 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसका आपको पता होना चाहिए। किसी भी पावर ए की पावर अगर जो n माइनस बी की पावर n दिया जाएगा तो पता है इसका एक फैक्टर a माइनस बी तो कन्फर्म ही होगा, ठीक है ना, इसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो आपके पास क्या मिलेगा, और n क्या होना चाहिए, n आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, ऑड भी है तो कोई समस्या नहीं है, तो a माइनस बी इसका फैक्टर जरूर होगा। तो जब इसका फैक्टर आपके पास है तो ये कितना हो जाएगा 100 यानी कि 49 माइनस का 1 यानी कितना मिलेगा 48, और 48 का फैक्टर होता है 8, 8 से 48 होता है। तो आप इसे कर पाएंगे हमें लगता है। बहुत प्यारे से क्वेश्चन आपके पास डिविजिबिलिटी के किए हैं आप लोगों ने, उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे ढंग से आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपको कुछ समस्या लगती है कि सर ऐसा और इसको इम्प्रूवमेंट कर दीजिएगा, तो हम वो जरूर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे ढंग से आप इसका सहयोग बनाए रखिएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं पर अपनी बाड़ी को विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।
ठीक है ना। गुड बाय।